Hello viewers, now you most welcome in our channel Study Hub. Today we'll discuss the NCERT Class 6 Geography book. Okay, तो हमारा जो ये रहेगा लैंग्वेज जो यूज़ होगा वो इंग्लिश में ही यूज होगा ताकि इसका बेनिफिट हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को हो सके। और ये आपका सबके लिए होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे इससे पहले इस टाइप का आपने नहीं देखा होगा वीडियो और पूरे यूट्यूब में नहीं देखा होगा। ये वीडियो जो हमारा होगा वो इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं कंटेंट को ले आ रही हूँ। ये हमारा जो ज्योग्राफी के चैप्टर का कंटेंट है वो है 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेकंड ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, थर्ड वन इज मोशन ऑफ अर्थ, फोर्थ इज मैप्स, fifth is measure domains of the earth, and sixth is measure landform of earth, and seven is the our country India, and eighth is the India climate, vegetation and wildlife, and some appendix also has given. Okay, now तो मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ कि ये बहुत शॉर्ट होगा। बुक तो मैंने ऑन कर ही दिया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बुक ही पढ़ा रही है, वही पढ़ाएगी। तो नहीं, मैं इसमें आपको बुक नहीं पढ़ाऊँगी। मैं ये जो चैप्टर पेजेस है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, सिक्स्थ पेज एंड 7 पेज, ऑलमोस्ट 7-8 पेज हैं। तो मैं इन सबको कंसोलिडेट कर दी हूँ एक पेज में, सिर्फ और सिर्फ एक पेज। यस, आपने सही सुना, दिस इज़ द 1 पेज। ओके, और इस पेज में आपको अच्छे से ज्योग्राफी चैप्टर 1 की सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको मिलेगी और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी होगा जो आप 1 मिनट में ही तुरंत आप रिवाइज़ कर सको इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा वीडियो को 5-10 मिनट का बनाऊंगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं, कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा क्लैरिटी पे रहेगा। उसके बाद जो हम वीडियोस बनाएंगे वो मैं फास्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, ये मैंने कंटेंट लिखा है चैप्टर 1 to 8 तक का। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है सेलेसियल बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो सेलेसियल बॉडी जो है वो क्या है, तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, मतलब कि रात के समय में जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में चमकता है उसे हम सेलेसियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया सन, मून, स्टार्स, ETC। तो जो भी चीज़ शाइनिंग कर रहा हो उसे हम सेलेसियल बॉडी कहेंगे। अब सेलेसियल बॉडी जो है वो 2 टाइप का होता है। सम सेलेसियल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लैनेट। तो जिस सेलेसियल बॉडी का अपना हीट और लाइट ना हो उसे हम प्लैनेट कहेंगे। ठीक है, तो प्लैनेट आपने समझ लिया प्लैनेट क्या होता है। एंड सम सेलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, और दे हैव ओन हीट एंड लाइट, दैट इज लाइक स्टार। सन इज द स्टार। ओके, सन इज ऑल्सो अ स्टार। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी किया है, तो आप लोग ये चीज़ को याद रखना, सन इज ऑल्सो स्टार। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, सेलेसियल बॉडी को हमने सीखा। ठीक है, सेलेसियल बॉडी हमने देखा कि जो भी रात में शाइनिंग करती है स्काई में वो सेलेसियल बॉडी है। सेलेसियल बॉडी जो है वो 2 टाइप की होती है। एक वैसा सेलेसियल बॉडी जिसका अपना हीट एंड लाइट हो, जैसे कि स्टार्स, और
एक बॉडी वैसा जिसका हीट एंड लाइट नहीं हो, ठीक है, जैसे कि प्लैनेट। तो ये हो गया सेलेस्टियल बॉडी। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या है? वेरियस पैटर्न, आपने देखा होगा स्काई में वेरियस पैटर्न बनते हैं स्टार्स के, ठीक है। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार के जो पैटर्न बनते हैं उसको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। जैसे उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि। सप्तऋषि आप लोगों ने सुना होगा, ये पार्ट ऑफ उर्सा मेजर का है, ठीक है, सप्तऋषि। तो आपने देखा होगा कि नाइट में 7 तारे जो है वो एक साथ रहते हैं। तो इन 7 तारों में आपने देखा होगा कि ये सप्तऋषि, हाँ आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसी के जो रेंज है, इसमें जो नॉर्थ साइड में आपको ये दिखेगा, ये है पोलर स्टार। अगर आप इसको यहाँ से अर्थ में, अगर आप इस जगह पे हो और यहाँ से लोकेट करोगे तो ये 2 स्टार आपको, एक स्टार आपको यहाँ दिखेगा और एक स्टार यहाँ दिखेगा, ये सप्तऋषि का पार्ट होगा। और इसी के डायरेक्शन में आप सीधा देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पोलर स्टार, ठीक है। तो पोलर स्टार या फिर नॉर्थ स्टार जिसे हम कहते हैं, वो किस लिए यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार जो है वो यूज़ होता है। नाउ वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोलर स्टार हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अभी मैंने बताया कि सप्तऋषि जो हम रात में देखते हैं, सप्तऋषि तारा, उसके 2 तारे जो होते हैं वो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे अर्थ पे इस जगह पे हो तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप देख रहे हो तो उस टाइम आपको ये सप्तऋषि का तारा का जो 2 तारा रहता है वो आपको इंडिकेट करेगा नॉर्थ स्टार को देखने के लिए, ठीक है। तो इससे आप लोकेट कर पाओगे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम, ओके। तो सोलर सिस्टम का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सन के बारे में। नाउ सन, द सोलर फैमिली, इन द सोलर फैमिली, ठीक है, सन इज़ द, आप कह सकते हो किंग, सन इज़ द किंग, ओके। तो सन को आप किंग भी कह सकते हो या लीडर ऑफ फैमिली भी कह सकते हो। तो देयर आर मतलब कि यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड है, मेटेरॉइड है, तो ये सब मिलके बनता है सोलर सिस्टम। अब हम एक एक करके सन, मून, अर्थ वगैरह पे चर्चा करेंगे। तो सन क्या है? तो वो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सेंटर पे मौजूद है। ये एक मतलब बहुत बड़ा बॉडी, ह्यूज बॉडी है और मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और ये हॉट गैसेस से बना है, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस किस गैस से सन बनता है। प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, ठीक है, ये पुलिंग फोर्स देता है प्लैनेट्स को। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का जो हीट और लाइट का सोर्स है, अभी मैंने आपको बताया था ना, सेलेस्टियल जो बॉडी होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है जो आपको हीट और लाइट जिसका अपना होता है, और एक होता है जिसका हीट और लाइट अपना नहीं होता है। तो मतलब कि जो हमारा मिल्की वे है उसमें जो 8 प्लैनेट्स हैं जिनका हीट और लाइट खुद का नहीं है, वो कहाँ से लेते हैं हीट और लाइट? तो वो सन से हीट और लाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मिल्की वे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट द सन। अब हम आ जाते हैं मून पे। तो मून क्या है? नहीं, मून से पहले हम अर्थ के बारे में देख लेते हैं, ओके। तो अर्थ क्या है? 3rd नियरेस्ट है सन के। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, ओके, फिर मार्स, फिर जुपिटर। तो आपको ये देखना है, और यहाँ पे एक एस्टेरॉइड का बेल्ट है, ठीक है। तो आपको ये सब लोकेट करना है मैप में, ओके। नाउ 5th लार्जेस्ट है साइज़ में, स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल्स, मतलब कि जो ऐसे गोल हम समझते हैं तो गोल नहीं है, वो पोल्स पे, ये पोल्स है
तो पोल्स पे क्या है कि फ्लैटेड है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, चपटा है। ये पोल्स है, तो पोल्स पे क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेड है, दबा हुआ है, चपटा है, जिसको जियोइड शेप में कहा जाता है। जियोइड मतलब कि हो गया भू आकृति, ठीक है, मतलब भू आकार, इस टाइप से आप बोल सकते हो, भू गुलाब, इस टाइप से। मुझे परफेक्टली हिंदी नहीं याद आ रहा है, लेकिन जियोइड आप शेप कह सकते हो, ठीक है, जैसे कि अर्थ के आकार, अर्थ का जो आकार है। ये ब्लू प्लैनेट है क्योंकि मतलब कि इसमें 75% अप्रॉक्सीमेट वाटर है, ठीक है। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें अर्थ में है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसके कारण ही लाइफ जो है वो संभव है अर्थ पे। नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, दिस इज़ वन ऑफ मेजर रीज़न। ये ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ओके, अब हम देखेंगे मून के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट प्लैनेट। देयर इज मतलब 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मैंने अभी आपको बताया था। मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, मतलब सब अपने अपने फिक्स पाथ में सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, सन के अराउंड ये चक्कर लगा रहा है। ये सन है हमारा, समझिए आप इस टाइप से। तो इसके मतलब चारों ओर ये जो है प्लैनेट वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मरकरी इज़ द नियरेस्ट, मैंने बताया ना, मरकरी इज नियरेस्ट, फिर वीनस, फिर अर्थ। ओके, अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट। अगस्त 2006 में क्या हुआ, मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। तो उसमें क्या हुआ कि एक डिसीजन लिया गया, IEU के मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है और सेलेसियल बॉडी है वो प्लैनेट नहीं है, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया। मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स क्या है, तो ये एक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है, और ये सन के अराउंड घूमते हैं। मेटेरॉइड्स विदाउट completely burnt falls on the earth area, अर्थ क्रिएट हॉलो, ठीक है। तो जैसे कि मेटेरॉइड को आपको पता है कि अर्थ जो है हमारा, ये हमारा अगर अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और ये हमारा अब समझ लो इसे, तो ये हमारा अर्थ है और दिस इज़ आवर एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही कोई भी एस्टेरॉइड एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो जैसे कि मतलब अगर बिना कंप्लीटली बर्न हुए वो गिर जाए तो सन में मतलब अर्थ में हॉलो बन जाता है। और बहुत आप देखोगे तो जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है वो इस टाइप से गिरता है, तो उसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जनरली लोग उसे टूटता तारा ही कहते हैं। नाउ एस्टेरॉइड, ठीक है, ये मेटेरॉइड हो गया, एस्टेरॉइड। दिस इज़ द टाइनी बॉडी। ओके, सॉरी फॉर ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं इसका PDF जब शेयर करूँगी आपको तो वो बहुत ही अच्छे से दिखेगा। टाइनी बॉडी है, मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, तो ये सन के अराउंड ये भी मूव करता है, सन ये है और इसके अराउंड ये भी मूव करता है, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन, मैंने बताया ना, ऑर्बिट ऑफ ये हो गया मार्स और ये हो गया जुपिटर, तो इसके अराउंड बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो ये वहाँ पे मिलता है। एस्टेरॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट, ये साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉइड क्या है, पार्ट ऑफ प्लैनेट है, मतलब प्लैनेट का जो टूटा हुआ हिस्सा बिखर जाता है, या फिर मतलब बहुत पहले साइंटिस्ट का कहना था कि यहाँ पे टूटा हुआ प्लैनेट, मतलब एक प्लैनेट था जो टूट चुका, तो वो अभी भी अराउंड सन के घूम रहा है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज हैं।
अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तो गैलेक्सी, ओके। तो गैलेक्सी किसे कहते हैं हम लोग? गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम, ठीक है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट। मतलब गैलेक्सी जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टार हैं और क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, मतलब ह्यूज अमाउंट, बिलियंस, मिलियंस नॉट बिलियंस, ठीक है। एंड देयर दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और ऐसा ऐसा मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके हमारा यूनिवर्स का फॉर्म करता है, ठीक है। गैलेक्सी में आपको पता है कि क्या क्या है, सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सी में है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल डन। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़, दिस इज़ काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल कि मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, आप शॉर्ट वीडियो से 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो इस टॉपिक का। आपको बस छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। आज थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि मुझे आज आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बताना था कि क्या हम लोग का कंसेप्ट होगा, किस टाइप से हम पढ़ेंगे। अब कल से मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की PDF को लाऊंगी और उसके बाद ये करूँगी। अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि आपका सारा क्वेश्चंस जो है इस PDF से सॉल्व हो जाएगा, इस 1 पेज के PDF से, ठीक है। देखिए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। आप बता सकते हो कि प्लैनेट्स का अपना जो हीट एंड लाइट है वो नहीं होता है और स्टार्स का होता है, ठीक है। दिस इज़ वन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम के बारे में बताओगे कि गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कौन कौन है, ये सब आप बता दोगे। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ सन, ठीक है। तो सन के डिस्टेंस से अकॉर्डिंगली आपको बताना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वाई इज़ द अर्थ इज़ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ज़्यादा ये हीट भी नहीं है और ज़्यादा ये मतलब कि कोल्ड भी नहीं है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये अराउंड, मतलब कि अर्थ का जब मतलब अपना अराउंड घूमता है तो 27 डेज़ में ये घूमता है, इस कारण से। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब आप इसमें भी कर सकते हो ट्विन्स कौन है, तो वीनस इज़ द ट्विन्स। उसके बाद विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, इज द अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन रेक्टेंगुलर इलोगनेटेड सर्कुलर पाथ, ओके। सर्कुलर पाथ मैंने बताया था। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। नाउ ये सब आपका टिक आउट है, तो आप इसी टाइप से करके ये लॉन्ग आंसर्स को भी आप बना सकते हो। तो दिस इज़ डन हियर।